नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा। लोग बोले अवैध क्लिनिक में नाबालिग का कराया अबॉर्शन। बच्चा मरा, पैदा हुआ तो सड़क किनारे फेंका। भागलपुर में एक क्लिनिक के बाहर सड़क पर नवजात का शव फेंक दिया गया, जिसे आवारा कुत्तों का झुंड नोच रहा था। सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शव को नोचते देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लिया। पुलिस की टीम पास के क्लिनिक पहुंची तो एक भी स्टाफ नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना तिलका मांझी थाना क्षेत्र के जैसी रोड के पास की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि डॉक्टर प्रीति अवैध तरीके से जीवनदीप नर्सिंग होम संचालित कर रही है। यहाँ रविवार की रात एक नाबालिग का अबॉर्शन कराया गया। मरे हुए बच्चे ने जन्म लिया तो क्लिनिक के कर्मचारियों ने सड़क पर फेंक दिया। तिलका मांझी थाना के पीएसआई राजेश्वर सिंह ने बताया कि हम लोगों ने नवजात के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एडीएम बोल रहा हूँ, दोस्तों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना फर्जी अफसर बनकर समस्तीपुर से दरभंगा के रिसोर्ट पहुंचा। शक हुआ तो स्टाफ ने पुलिस बुला ली। दरभंगा पुलिस ने बीते शनिवार 25 जनवरी को फर्जी एडीएम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी एडीएम पर आरोप है कि वह अपने 6 साथियों के साथ एक रिसोर्ट में धौंस जमा रहा था। सभी नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से रिसोर्ट के मालिक को उन लोगों पर शक हो गया। इसके बाद रिसोर्ट के मालिक ने फर्जी एडीएम से पूछताछ शुरू की। जैसे रिसोर्ट के मालिक ने उसे अपनी आईडी दिखाने को कहा, वहां से उसके 3 साथी फरार हो गए। इसके बाद मालिक ने फर्जी एडीएम समेत 4 लोगों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आज इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पटना में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, एक युवक के पीठ में लगी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। गांव में तनाव का माहौल। पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग भी हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अनमोल कुमार के तौर पर हुई है। घटना लोदीपुर गांव की है। ग्रामीणों ने बताया कि झगड़े के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के लोगों ने अनमोल को पीठ में गोली मार दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। आनन फानन में परिजन पीएचसी लेकर पहुंचे। वहां से डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी विक्रम सियाग पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष अंकिता कुमारी ने बताया कि आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। NH-27 पर वृद्ध की दर्दनाक मौत। सड़क पार करते समय वाहन ने मारी टक्कर। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मधुबनी के झंझारपुर NH-27 पर सामिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पंडोल थाना क्षेत्र के नाहर भगवतीपुर गांव निवासी लखन सदाई के रूप में हुई है। वह पिछले 5 दिनों से अपनी बेटी अरगुलिया देवी और दामाद रंजीत सदाई के घर सामिया गांव में रह रहे थे। घटना सुबह 6 बजे की है, जब लखन सदाई शौच के लौटते समय सामिया स्थित गुड्डू झा की दुकान के पास NH पार कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर करीब आधे घंटे तक NH-27 को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। नागपुर के मुखिया पति मुरारी झा और अन्य समाज सेवियों के हस्तक्षेप के बाद मुआवजे का आश्वासन मिलने पर जाम समाप्त हुआ। थानाध्यक्ष सुनील कुमार राजकुमार की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समस्तीपुर में हथियार के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार।
अपराध की साजिश रच रहे थे। दोनों पुलिस ने कारतूस और बाइक भी किया बरामद। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के NH 28 के डोभी पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 देसी पिस्टल के अलावा कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। माना जा रहा है कि दोनों बदमाश राहगीरों को लूटने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार बदमाश की पहचान मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के मोरवाडी गांव के विपिन झा का बेटा रोशन कुमार झा और इसी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव के धर्मेंद्र महतो का बेटा वीरेंद्र कुमार के रूप में की गई। स्कूल में कुव्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। बांका में सरकारी विद्यालय के एचएम को हटाने की मांग। शिक्षिका ने मनमानी का लगाया आरोप। बांका के अमरपुर प्रखंड स्थित सलेमपुर पंचायत के राजकीय बुनियादी विद्यालय में व्यापक कुव्यवस्था के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों और अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक आलोक कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग। विद्यालय की शिक्षिकाओं का वर्षा कुमारी, जयंती शाह, मीनूश्री और प्रीति कुमारी ने प्रधानाध्यापक की मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक के रवैये के कारण महिला शिक्षिकाओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक बच्चों के लिए आए पैसों का कर रहा गबन। ग्रामीण नेताओं रतीश राय, मिथिलेश शर्मा, मनोज सिंह सहित अन्य ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि विभाग ने छात्र भ्रमण के लिए भेजी गई 20,000 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है। इसी तरह यूको क्लब के लिए भेजी गई 15,000 रुपये की राशि से छात्रों को टी-शर्ट वितरण नहीं किया गया। विद्यालय में बाल सांसद का गठन तो किया गया, लेकिन छात्रों को शपथ नहीं दिलाई गई। उनका कहना है कि शौचालय में हमेशा गंदगी पसरी रहती है। कभी कभी तो प्रधानाध्यापक शौचालय में ताला लगा देते हैं, जिसके कारण छात्रों के साथ साथ शिक्षिकाओं को भी शौच जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिता से झगड़ा हुआ, बेटे ने दोस्त को मार डाला। घुमाने के बहाने ले गया, दोस्तों के साथ मिलकर गला घोटा। दफनाने की तैयारी थी, लोगों ने देखा तो भागे। पूर्णिया में दोस्तों ने मिलकर 16 साल के नाबालिग की हत्या कर दी। जिस नाबालिग की हत्या की गई उसका गांव के ही डीलर के साथ विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद में डीलर के बेटे और उसका साथी नाबालिग को बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गए और सुनसान जगह पर ले जाकर गमछे से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात को 5 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। किसी को कानों कान भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने शव को दफनाना चाहा। हालांकि आसपास के इलाके को देखते हुए वह इसमें कामयाब न हो सके। लाश को फेंक कर भाग निकले। शव मरंगा थाना क्षेत्र के बेरियाधार काली मंदिर के पीछे फेंका हुआ मिला। हालांकि कुत्ते शव को नोच खाते। इससे पहले ही ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी। कुछ ही देर में गांव और आसपास के लोगों की भीड़भाड़ किनारे जुट गई, जिसके बाद शव की शिनाख्त की जा सकी। इधर शव मिलने के बाद से परिजनों में मातम पसरा है। की पहचान मरंगा थाना क्षेत्र के विक्रम पट्टी के रहने वाले मोहम्मद पपलू के बेटे मोहम्मद दानिश के रूप में हुई है। किशोर बाइक सर्विसिंग का काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH पूर्णिया भेज दिया। उधर नाबालिग का शव मिलने के बाद परिजन को गांव के ही एक लड़के पर शक हुआ, जो उसे घर से घुमाने के बहाने लेकर गया था। अभी मोहम्मद मुनाजी से पूछताछ हुई तो उसने दानिश की हत्या की बात कबूल ली। फिलहाल डीलर का बेटा अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ फरार है। 50 लाख की शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बक्सर होते हुए चंडीगढ़ जा रहा था। ट्रक मुर्गी चारे के बीच छिपा कर रखा था। बक्सर के नया भोजपुर में सोमवार को पुलिस ने एक राजस्थान नंबर के ट्रक को पकड़ा, जिसमें मुर्गी चारे के बीच में लाखों रुपए की शराब छिपाई गई थी। शराब की इस खेप को चंडीगढ़ से दरभंगा ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की मजबूत खुफिया सूचना और चेकिंग अभियान ने तस्करों की सारी योजना
पर पानी फेर दिया। दरअसल ट्रक में शराब को मुर्गी चारे के नीचे छिपाया गया था ताकि स्कैनर और पुलिस की नजर से बचा जा सके, लेकिन नया भोजपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उन्होंने NH 922 पर वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी। सब्जी मंडी के पास पुलिस ने ट्रक को रोका और जब तलाशी ली तो लाखों की शराब बरामद हुई। पुलिस ने राजस्थान के बाड़मेर निवासी कंटेनर के चालक स्वरूपा राम की रूप में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि यह शराब चंडीगढ़ से लाई गई है। इसका अंतिम गंतव्य दरभंगा था। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए की है। पटना में गृह रक्षा वाहिनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, समान काम के लिए समान वेतन की मांग, प्रशासन को एक दिन का अल्टीमेटम, उग्र आंदोलन की चेतावनी। पटना में गृह रक्षा वाहिनी सेवक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। DM कार्यालय पहुंचने से पहले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कारगिल चौक पर रोक दिया। समान काम के लिए समान वेतन समेत 21 सूत्री मांग को लेकर कई बार वही अधिकारियों को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन को एक दिन का अल्टीमेटम संघ के महासचिव सुदेश्वर प्रसाद ने बताया कि पुलिस जिला में गृह रक्षा वाहिनी ने प्रदर्शन किया है। अपनी मांग को लेकर DM कार्यालय प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। वहां पहुंचने से पहले कि हम लोगों को रोक लिया। मांगों से संबंधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है। प्रशासन को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद हर जिला कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। थाली पीटते हुए मेन रोड से होते हुए जिला अधिकारी के समक्ष पहुंचेंगे। सरकार की दोहरी नीति का जोरदार विरोध करें। अंतिम न्यूज के माध्यम से छोटा सा रिपोर्ट देख रहे थे। वीडियो को शेयर कीजिए। डेली बिहार न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।